ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग द्वारा श्रवण करते हैं एक कथा जो धर्मात्मा तोते की कथा है। आज इस प्रसंग के द्वारा कुछ सीख लें, शायद सीख किसी की भी हो, अच्छी हो, अपने जीवन के लिए सुंदर हो तो ज़रूर अपनाना चाहिए। कभी कभी कोई कम ज्ञानी भी आदमी बात बहुत ऊंची कह देता है, तो आज ऐसे ही कुछ धर्मात्मा तोते ने क्या ऐसा करा जो उसको धर्मात्मा कहा जा रहा है। श्रवण करते हैं एक कथा। एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। एक शिकारी था, उसको शिकार करना था, वो शिकार के लिए निकला था तो तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैला और वो सूखने लगा। निशाना था हिरण का, लेकिन निशाना वो चूक कर वो तीर जो जहरीला था वो एक हरे भरे पेड़ में जा लगा। इसके आगे श्रवण करते हैं। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उसे छोड़ गए। जब पेड़ वो सूखने लगा, पत्ते सब सूख गए, तो एक एक करके सभी पक्षी चले गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। एक कोटर होता है पेड़ में, जहाँ एक धर्मात्मा तोता बहुत बरसों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वो ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। देखिए क्यों रहता, ये आगे जब आप श्रवण करेंगे तो पता चलेगा। बहुत ही सुंदर। दाना पानी ना मिलने से तोता भी सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहाँ आ गए। देखिए जब सब पक्षी चले गए, मात्र एक वो तोता ही रह गया जो सूख कर कांटा हो गया, जिसने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। तो धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं, ना फूल है, ना फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे। बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिसके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हैं। वहाँ से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं चले जाते। कि इंद्र ने उस धर्मात्मा तोते को एक संदेश दिया कि इस पेड़ को छोड़ दो। तो देखिए तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बड़ा, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं। ये बहुत बड़ी बात है ये उस धर्मात्मा तोते की। जिसके साथ सुख भोगे
दुख भी उसके साथ भोगूंगा, मुझे इसमें आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हो? ये कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। देखिए, ये वर मांगा उस तोते ने। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी, वो पहले की तरह हरा हो गया, उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा, मरने के बाद देवलोक को चला गया। देखिए, इसलिए कहा गया धर्मात्मा तोते को। युधिष्ठिर को ये कथा सुनाकर भीष्म बोले, अपने आश्रमदाता के दुख को जो अपना सुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो, ना बनो दुख के साथी, साथी जरूर बनो, यही धर्म नीति है और कूटनीति भी। देखिए, आपको इस प्रसंग के द्वारा पता चला होगा कि उस तोते को धर्मात्मा क्यों कहा गया। कितनी बड़ी बात उस तोते ने इंद्र से कही और इंद्र को मजबूर होकर वो अमृत से उस वृक्ष को सींचना पड़ा और वो फिर से उस धर्मात्मा तोते की वजह से फिर हरा भरा हो गया, फल आने लगे। ये है धर्मात्मे तोते की कथा। अब इससे जो भी आप अच्छा लगे ज़रूर सीख लें, तो इससे निश्चित ही एक अच्छी सीख से जीवन में आनंद जरूर मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग उस धर्मात्म तोते की कला को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।